इसके बाप के लिए लोन और इसके लिए मामी, दोनों बहुत मुश्किल है। मामा, बार में जाना होगा ना, जाइए। अपने बुढ़ऊ का ख्याल रखना। थैंक यू। ओके। हाँ, क्या अंकल, हाँ लोन चाहिए? हाँ चाहिए। कितने का? 6 लाख का। 6 लाख? घर के लिए, गाड़ी के लिए? दरअसल मुझे पर्सनल लोन चाहिए। क्या सर, 6 लाख का लोन ऐसे कैसे मिलेगा? अरे लोन लेने का अपना एक प्रोसेस होता है सर। इतनी एडवाइस नहीं चाहिए, अपना काम कीजिए। अरे सर, यही तो मेरा काम है, मैं करवा दूंगा ना। प्राइवेट फाइनेंसर नहीं चाहिए। सर, इसी बैंक से दिलवाऊंगा। कैसे? आइए तो कमाल दिखाता हूँ। सर, आजकल पर्सनल लोन कौन देता है? पर्सनल लोन्स पैसे देने और लेने वाले के विश्वास पर डिपेंड करता है। दुनिया में ट्रस्ट कहाँ रह गया अब? अरे सर, आपको कार खरीदना है तो लोन मिलेगा, अगर घर खरीदना है तो लोन मिलेगा, एसी, फ्रिज, टीवी सबके लिए लोन मिलेगा, पर इंसान के लिए कोई लोन नहीं देने वाला। लोन अमीरों को ही मिलता है जिन्हें इसकी जरूरत नहीं। वाह। मैनेजर से कहना अंबत्तूर में आपकी जेरोक्स की दुकान है जिसे आप साइबर कैफे में बदलना चाहते हैं, उसके लिए 40-50 कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। 6 लाख का बिजनेस लोन अप्लाई कीजिए, फटाक से मिल जाएगा आपको। लेकिन वहाँ हमारी कोई दुकान है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि नहीं है, ये तुम्हें पता है और मुझे पता है, मैनेजर को थोड़ी पता है। बस उसे एक डॉक्यूमेंट चिपकाना है। कॉफी है? हाँ सर, कॉफी है। एक उनको दो। शक्कर डालिए ना। डॉक्यूमेंट्स मैं अरेंज कर दूंगा, फिर वो साइट देखने आएगा। अंबत्तूर में एक जेरोक्स वाले दुकानदार को पटा लेंगे। साइट देखने के बाद डॉक्यूमेंट साइन होते ही लोन सैंक्शन हो जाएगा। फिर बचेगा ही क्या, घर पे आराम से बैठो और ईएमआई भरते रहो, दोनों पार्टी खुश। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सही नहीं लग रहा है। क्यों सर, झूठ बोलने में तकलीफ है? ईमानदारी का रिजल्ट देखा ना, किसी ने लोन दिया क्या? सर, आपको शादी करनी हो, इलाज कराना हो, अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना हो, इन सब कामों में थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। अब पापा का सोचिए, एज हो रही है, कितने बैंक्स में और धक्के खाएंगे? अरे गौर करो सर। नहीं सर, ये गलत लग रहा है। अभिमन्यु, सर। रुक ना बेटा, एक मिनट रुक। यहाँ। क्या है पापा? ऐसा गोल्डन चांस कहाँ मिलेगा? इसे हाँ कह दो। पागल है क्या? वो फ्रॉड करने के लिए कह रहा है। देखो, हमें पैसों की बहुत जरूरत है, वैसे भी हम लोग इंटरेस्ट तो चुकाएंगे ही ना। देखिए, मेरा दिल इसके लिए नहीं मान रहा है। शादी के लिए लोग 1000 झूठ बोलते हैं और तुम एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते? उम्र हो गई है आपकी, झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? देखो बेटा, बैंक के चक्कर लगा लगा के 1 हफ्ता हो गया, क्या मिल गया? वो लोन दिलवा रहा है ना। सेल्वी की शादी की आखिरी उम्मीद है। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी बेटा, किसी तरह लोन मिल जाए तो शादी हो जाएगी बेटा। तुम इतना मत सोचो, चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ। बैठो। क्या डिसाइड किया? ठीक है, हम तैयार हैं। सुपर्ब सर। किसके नाम से चाहिए? पापा के नाम से, रंगस्वामी। देखो, 3 फोटो लगेंगे, एक अभी के लगेंगे, एक 2 साल पहले के, एक 4 साल पहले के, तीनों पासपोर्ट साइज, सब में अलग अलग दिखने चाहिए। लोन गारंटेड 101%। थैंक यू सर। थैंक्स क्यों? मुझे थैंक्स नहीं चाहिए। 10% लगेंगे। क्या? हैरान क्यों हो रहा हो? मेरा आइडिया है, सिर्फ 10% ही मांग रहा हूँ। सिर्फ 60,000 होंगे, सोच लो। लेकिन अरे अभी नहीं चाहिए, जब आपके बैंक में 6 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे उसके बाद मेरा 60,000 रुपए दे देना, बस। ठीक है सर। पर हाँ, एन मौके पे पलट मत जाना। अरे सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते। तब ठीक है। भगवान का शुक्र है, लोन ये अप्रूव हो लीजिए, गया। बैंक का मैसेज आया तो बता दीजिए। क्यों, खुश तो बहुत हो गए? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। अपना आईडी एक दीजिए, सेकंड में लोन ये पास हो लीजिए, गया। काम हो जाएगा। और कपड़े दिलवा देना, वेलकम सर, सब ओके ना? अरे लोन पास हो गया। थैंक यू सर। याद है ना, थैंक्स नहीं चाहिए, मेरा 10% और कुछ नहीं। कैश चलेगा? सिर्फ चेक। हरे कृष्णा। बेटा, तुम जिंदगी भर खुश रहो। अरे आपकी खुशी मेरी खुशी। ये लीजिए। हाँ, करेक्ट स्पेलिंग है। संभाल के रखना। थैंक यू। अच्छा, अब हम लोग चलते थैंक हैं। यू सर। जीजू, हाँ, गौर से देखो, इसे कहते हैं एटीएम मशीन। इसमें तो वोटिंग मशीन से भी ज्यादा बटन है। हाँ, एटीएम मशीन और वोटिंग मशीन में सिर्फ एक ही फर्क है। एटीएम मशीन में यहाँ बटन दबाओ, यहाँ पैसा निकालो। हाँ, और वोटिंग मशीन में पहले पैसे लो फिर बटन दबाओ। बहुत पहुंची हुई चीज हो। अरे इलेक्शन में वोट देना तो मेरा कर्तव्य है भाई। हाँ। अरे ले गया पूरा ले गया। जीजू, सब्र करो, सब्र करो। हाँ? हाँ, इसमें एक पिन नंबर टाइप करना है, पिन नंबर 4648। हाँ? और ये नंबर किसी को नहीं बताना। हाँ, समझ ठीक गए है। तो प्रेस करो 4648। 4 बार दबाना है ना? हम्म। 1 बार, हाँ? 2 बार, ए? 3 बार। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। पहाड़ा लिख दो इसमें। क्या हो गया? अरे सठिया गए हो तुम, कैंसिल करो इसे। हाँ, कर दिया। हाँ, 4648। अब बस दबा दो। 4648 ना? हाँ जीजू। अरे अजीब गधे आदमी हो, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, 4
6 4 वो 8। हरा बटन दबाओ। ये ग्रीन वाला ना? हाँ। देखा तुम्हारा नाम आ गया। अरे वाह, रंगा स्वामी। आपको कितने पैसे निकालने हैं? 25,000। हाँ ये देखो, 2 5 0 0 0। हाँ, कैश गिनने की आवाज आ रही है ना? कैशियर अंदर है क्या? हाँ। पैसे निकालो नहीं तो खा जाएगी। आइया, आ गया, आ गया। ताली आ बजाते गया। रहो, हाँ? पैसा वापस चला अरे, जाएगा, फिर क्या करोगे? अरे वाह, गिन लेता हूँ जरा। अरे अरे फोन बजा, एक बार देख लेता हूँ, कोई मैसेज है, जरा पढ़ना। अभी पैसा निकाला ना? हाँ निकाला। जब पैसा निकालोगे उसका मैसेज आएगा। जब भी निकालूंगा। हाँ जीजू। कमाल है भाई, ये सब होता कैसे है, समझ में नहीं आ रहा। भांजे, लोकल कैटरर्स किसी काम के नहीं होते। अपनी जान पहचान के महाराज को बुलवाएंगे, वो ऐसा खाना बनाएगा कि लोग उंगलियां चम्मच सब चाट जाएंगे। कैसे रही? ठीक है मामा। हाँ। पापा, क्या हुआ बेटा? एटीएम जाके 5,000 कैश लेकर आइए, एडवांस देना है। अभी जाता हूँ। जीजू, आप कहें तो मैं साथ में चलूं क्या? क्यों, तुम्हें क्या लगता है मुझे अपना पिन याद नहीं है? अरे मुझे क्या उल्लू समझा है, मुझे अच्छी तरह से याद है पिन नंबर 4648। अरे किसी को नहीं बताऊं। इनसे कोई नहीं जीत सकता। गॉगल्स पहन के गड्ढे में मत गिर जाना। आवाज नहीं। इनको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। स्टाइल देखो। बोलो ना। कहाँ हो तुम? अभी तक वहीं हो? पापा आज निकलने ही वाले हैं। मैं परसों निकल जाऊंगा। मन तो कर रहा है कि शादी अटेंड करो, लेकिन शादी अटेंड ना भी करो तो चलेगा, रिसेप्शन पर जरूर आना। अच्छा। मुझे यकीन है मेरी फैमिली तुम्हारी फैन हो जाएगी। भगवान। कहीं वो तुम्हें मेरे लिए पसंद ना कर ले। वैसे भी अगला नंबर मेरा ही है। दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए फोर्स करेंगे तो बेकार में फंस इस जाओगी। कबूतरी से इसलिए गुटगु तुम कर रहा है। रिश्तेदार और मेहमान सिर्फ खाने पर ध्यान देंगे भांजे। इतना फालतू टाइम नहीं उनके पास। जहाँ तक शादी की बात है तो पहले मेरा नंबर आएगा, क्योंकि मैं तेरे से बड़ा हूँ। कब तक मैं इन बर्तनों के साथ रोमांस करूंगा? ये कौन है? अरे भांजे, वो तेरी मामी क्रॉस होने वाली कनेक्शन थी। लग गया। क्या कर दिया? पेशेंट आ गया है, बाद में फोन करती हूँ। इतना बड़ा हाँ, पाँव ठीक है, है। 12 नंबर के बाय। जूते आते होंगे। जूते का साइज पूछ रहा था। मेरी नाक। मेरा भांजा मेरी स्मार्टनेस से जलता है। किसी जिम शिम में जाए, बॉडी शॉडी को बनाए। आर्नोल्ड सुभाष नगर बनूंगा मैं। 4 बोतल सोडा, काम मेरा रोज का। डिंचक 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 डिंचक। आहा आहा। डिंचक ए मामा, ओ, क्या अरे कर रहे हो? बाप यही देखना बाकी रह गया था। मेरे प्यारे भांजे, मैं हॉट कोल्ड योगा से बॉडी बना रहा हूँ। वैसे पापा को गए बहुत देर हो गई ना। हाँ? क्या कहा? अब तक एटीएम से नहीं आए? मैंने कहा था मैं आपके साथ चलता हूँ। गॉगल पहन के गड्ढे में गिर गए होंगे, उनकी याददाश्त चली गई होगी। पहले अरे, तू आदमियों वाले चलता है कपड़े मेरे तो से। पहन लो। मैं 1 सेकंड में हैंडसम बन के आता हूँ। डिंग चिक्का डिंग चिक्का डिंग चिक्का। पापा कहीं भी फोन भूल जाते हैं। फोन कहाँ रह गया मेरा? पापा, आपका फोन। अरे बेटा, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। कहाँ भूल जाते हैं ये? लाओ, ये लीजिए। लाओ। मैं जरा जाकर आता हूँ। अरे बेटा, ओके, लगता बाय। है मेरा एटीएम कार्ड खराब हो गया है। खराब हो गया है? हाँ बेटा। ये कोई फल है जो खराब हो जाएगा? नहीं, फल तो नहीं ठीक है। से यूज नहीं किया होगा। ठीक से यूज आइए, किया था बेटा। साथ में पता चलते नहीं हैं। क्या हो गया। बैठिए। हाँ। संभाल के चलाना बेटा। देखो, इसको इस तरह से अंदर डाला और फिर निकाल लिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद पिन नंबर डाला बेटा। एंटर कीजिए। 46 48। रंगस्वामी कौन है? अपने बाप को नहीं जानता? तो बताइए क्या करना है? अमाउंट डालना है बेटा। कितना? 5,000। एंटर कीजिए। 5 50 500 5,000। इनसफिशिएंट बैलेंस। यही यही बोलती है मैडम बार बार। जरा कार्ड देना। हटो। 46 48। अरे उस वक्त ऐसी एक पर्ची निकली। कहा ना कार्ड में खराबी है, इसे बदलवा देते। चेक करके देना चाहिए था। हद करते हैं लोग। देखो बेटा। बैंक में जाकर पूछते हैं। हाँ हाँ चलो, बकवास मशीन है। 3 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा। सर, बोलिए सर। ये मेरे पापा हैं। इनके अकाउंट से 10 लाख रुपए मिसिंग है सर। ये क्या बात कर रहा है बेटा? कार्ड खराब है, एक- ये कैसे हो सकता है? पैसे गायब हो गए? अकाउंट से निकालने के बाद किसी ने आपसे पैसे छीने क्या? नहीं सर, पैसे डायरेक्टली अकाउंट से गायब हो गए। अकाउंट से कैसे गायब हो सकते हैं? अपना अकाउंट नंबर देना। 8747298472। 1 मिनट, स्टेटमेंट चेक करने दो। इन्होंने कहीं पर खर्च किए हैं। ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए।
इसमें जो ट्रांजैक्शन है उसमें से एक भी हमने नहीं किया है सर। पैसे निकाले गए हैं सर, आप ही के अकाउंट से। सर आई एम वेरी श्योर सर, इतने सारे ट्रांजैक्शंस इम्पॉसिबल है सर। सर ये सब के सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, और किसने किए होंगे? सर मेरे पापा को इंटरनेट वगैरह यूज करना नहीं आता है सर। किसी और को यूजर आईडी या पासवर्ड आपने दिया था? मैं ये सब नहीं जानता सर। 4648 ये दबाना है, बस इतना ही जानता हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम कार्ड यूज किया है। ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, आपके अलावा आपका अकाउंट और कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। सर इन विड्रॉल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता था सर। एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाइए और एक एफआईआर कॉपी मुझे दीजिए। हमसे जो हेल्प होगी हम करेंगे। देखो बेटा, मैंने एक पैसा नहीं निकाला। वो आदमी एकदम सफेद झूठ बोल रहा है बेटा। अरे वो दुकान कहाँ गई बेटा? भाई साहब यहाँ पर एक स्टॉल था ना, वो आदमी कहाँ चला गया? उसने 1 महीना पहले ही स्टॉल लगाया था, पर 2 दिन से गायब है। बैंक का आदमी कह रहा था पुलिस पे कंप्लेन करो जाकर। पापा आप जरा शांत हो जाइए, बस पकड़ के घर चले जाइए, मैं कुछ करता हूँ। जैसा तुम कहो बेटा। हाँ अभिमन्यु बोलो। सुनना, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। बताओ क्या बात है? अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं। अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए? हाँ यार, मैं एक अकाउंट नंबर देता हूँ, जरा उसका डिटेल्स निकालेगा प्लीज। कोशिश करता हूँ। अकाउंट नंबर बताओ। 00123 हाँ 0123 482121। ओके। ये क्या? ये अकाउंट तो ब्राजील में है। ब्राजील? हाँ किसी कंप्यूटर डीलर का है। ठीक है, उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर देना। ठीक है मैसेज करता हूँ। हाँ भेज दे। वेलकम टू ब्राजील कंप्यूटर सर्विस। पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? कस्टमर सर्विस के लिए 1 दबाएं। ये एक ब्राजीलियन अकाउंट है मेजर, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 2 दबाएं। पुलिस के पास जाने से वक्त जाया होगा, उससे कोई फायदा नहीं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 3 दबाएं। अभिमन्यु, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा एसीपी हैं, उनसे मिलेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कस्टमर सर्विस में फोन करने के लिए धन्यवाद। अपनी जेरॉक्स शॉप में साइबर सेंटर खोलने वाले थे, कंप्यूटर्स खरीदने के लिए लोन लिया था। एम आई करेक्ट? हाँ सर। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट से कंप्यूटर्स खरीदे गए। सर बात यह है कि स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई ब्राजीलियन कंपनी है। जब वहाँ फोन किया तो अजीब सा रिकॉर्डेड मैसेज मिला, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए आपके पास आ गया। ठीक है, कंप्यूटर्स के ऑर्डर्स और गायब हुए पैसे दोनों ब्राजील में ट्रेस हुए हैं। तुमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें कौन सा एड्रेस डाला था? अम्बत्तूर सर। अम्बत्तूर में वाकई तुम्हारी कोई दुकान है क्या? नहीं सर। इस केस में सबसे बड़े फ्रॉड तुम हो। सर तुमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ चीटिंग की है, एक प्राइवेट बैंक को धोखा दिया है, और अब झूठी पुलिस कंप्लेन लिखवाने आए हो। इन 4 चार्जेस के अंडर तुम जेल जा सकते हो, कम से कम 1 साल अंदर। चलेगा तुम्हें? अंकल, तुम ही सोचो बेटी, अगर एक अनजान आदमी तुम्हें लोन दिलाता है तो उसे सारे पर्सनल डिटेल्स दे दोगी? नहीं दोगी ना? देखो, तुम रति के साथ मेरे घर आए हो इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर यही बात लेकर पुलिस स्टेशन आते तो तुम जैसे फ्रॉड को मार मार कर लॉकअप में डाल देता। हर दिन ऐसे केसेस देखता हूँ, वो सब आम लोग हैं। तुम तो आर्मी ऑफिसर हो, अकल क्या घास चरने गई थी? अंकल ये बात को समझो, ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते, अनऑफिशियल काम मैं नहीं करता। अब जा सकते हो। एक बात और, ईएमआई चुकाने में चूक नहीं होनी चाहिए। एक भी इंस्टॉलमेंट चूका तो बैंक वाले पहुंच जाएंगे, और अगर उन्हें पता चला कि दुकान तुम्हारी नहीं है तो चक्की पीसोगे। अब हालत ऐसी है कि सेल्वी की शादी भी नहीं कर सकते, ना ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। इनविटेशन कार्ड भी छप चुके हैं। उस एजेंट की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी हमने मामा। अभिमन्यु, हिम्मत मत हारो, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो भांजे। बेटा, किसी और बैंक में चल के 10 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, चलो। सिर्फ 10 लाख ही क्यों, 30 का लोन लेते हैं। 30 क्या, 1 करोड़ के लिए अप्लाई करते हैं। क्या इंसान है, अपनी इज्जत अपना जमीर सब बेच कर खा चुके हैं आप। मैं जानता हूं आपका ये लोन चुकाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन मैं इसकी आखिरी पाई तक चुकाऊंगा। अरे किस मुंह से किसी के आगे जाके हाथ फैलाएंगे आप?
ऐसे ही दुनिया भर से उधार मांग मांग के मेरी जिंदगी खराब कर दिया आपने। क्या कर रहा है? उधार तो मांग लेंगे, जब लोग पैसे मांगने आएंगे तो चूहे की तरह छुप जाएंगे, पकड़े गए तो शर्म से सर झुकाएंगे। मैंने आपको तब भी समझाया था, लोन के लिए झूठ मत बोलिए, मत बोलिए। आप इसके जिम्मेदार हैं, आप ही की वजह से हुआ ये। गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया मुझे। उस एसीपी ने आज आपकी वजह से फ्रॉड कहा है मुझे। आप तो उम्र भर बेइज्जत होते रहे, लेकिन आज आपने मुझे बेइज्जत करवाया। शाबाश पापा, अपनी तरह मेरी भी गर्दन झुका दी। बस भी कर। उधार ले लेकर मेरी मां को मार दिया आपने। आज मेरी आत्मा भी मर गई है, एक दिन मेरी वो बहन भी मर जाएगी। ये क्या कर रहा है? हम सब मर जाएंगे, लेकिन आप उधार लेते रहिएगा। जाइए जाइए। पापा पापा, अगर आप नहीं गए तो मेरा हाथ उठ जाएगा। भांजे तू अभिमन्यु, गो अवे। भांजे नहीं। निकल जाइए। उस फ्रॉड से मैंने 6 लाख रुपए लिए, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी के वो 4 लाख रुपए मेरी मां ने दिन रात सिलाई करके कमाए थे। उन्हें वापस लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। कहां जा रहा है? वो लोन एजेंट हरी है, ये उसका नंबर नहीं है, किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। कंपनी है? कौन सी कंपनी? ऑफशोर इंटरनेशनल नाम की कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, वड़ापल्ली एरिया में। भाई साहब, यहाँ ऑफशोर इंटरनेशनल नाम की कोई कंपनी है? कभी सुना नहीं, पिछले 5 साल से इसी बिल्डिंग में हूँ। इस नाम से तो कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे। अल्बर्ट, हाँ, कंपनी का एड्रेस गलत निकला। तुमने कोई सीयूजी की बात की थी, देखो कोई और नंबर एक्टिव है क्या? 1 मिनट बता दो। 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से 1 नंबर एक्टिव है। एक्टिव है? हाँ। मुझे जरा उसका एड्रेस बताना। ट्रिप्लिकेट टावर नंबर 6874। ओके, थैंक्स। लोन दिलाने के लिए थैंक्स भाई। यार थैंक्स का चार्ट थोड़ी डालना है, 10% का कट चाहिए मुझे। 8 लाख का लोन है तो कमीशन हुआ 80,000। कैश नहीं चाहिए, सिर्फ चेक लेता हूँ। 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, एक अभी का चाहिए, एक 2 साल पहले का और एक 4 साल पहले का। डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। ठीक है? ठीक है भाई। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? कौन हो सकता है? एक्सक्यूज मी। मारना मत सर, तुम्हारी की कंपनी में है ना? बता। सर मेरी छोटी सी बच्ची है सर। सर ये देखो, मेरी छोटी सी बच्ची है, प्लीज मुझे कुछ मत करना सर। सर मैं जानता हूँ तेरी कंपनी ने मुझे चीट किया है। बता हरी कहाँ है, वरना फोड़ दूंगा। आप मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे ना? चल फोन उठा, उठा, बात कर। हेलो, देता हूँ सर, आपके लिए। अपने भाई से बात की? हाँ बात की मैंने। सेल्वी? लगता है शादी के पैसों का इंतजाम हो गया है। इतना तड़पाया है मुझे, अब सुहागरात दूर नहीं है। अच्छा जी, क्या करोगे मेरे साथ? कहो तो अभी बता दूं? छी, तुम भी ना। दो मचलते जवां दिल, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कोई सुन भी रहा है। वो ना गलत है और ना ही उनकी बातें और ना ही मेरा सुनना। यहां कोई गलत है तो एक इंसान, और वो हो तुम। उसका गिरेबान छोड़
से फिर से हाथ लगाया तो तुम्हारी बहन की बात वायरल कर दूंगा। कोई होशियारी दिखाई तो बहन के फेसबुक वॉल पे लिंक पोस्ट कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है वेल को पकड़ना इतना आसान है? तुम मेरे लिए सिर्फ एक नंबर हो। नंबर बने रहो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर मेरे लिए खतरा बनोगे तो तुम्हारा भी। एग्जैक्टली यही अंजाम होगा।